महावदन न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवे वास्मि ना जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय माम चरणाधिकम् गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्य तम निधर प्रविष्टो विष्णुपाद दर्शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्य तम निधर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोदर्शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री मद भजन रहस्य तदे रचिता ओम विष्णुपाद सच्चा श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर अनंत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज हमारा प्रश्नोत्तर सेशन है और आप लोगों ने काफ़ी तैयारी करी है इसलिए हम प्रश्न उत्तर प्रारंभ कर दें, परंतु ये ध्यान रखना भजन ही हमारे जीवन का सार है। हमारे गुरु वैष्णवों ने आचार्यों ने हमें यही पद्धति बताई है। प्रभुपाद जी के हम धारा में चल रहे हैं और प्रभुपाद को छोड़ करके अन्य किसी के आश्रय से उद्धार नहीं। ऐसा कोई कह देगा अच्छा तो क्या मध्व संप्रदाय वाले श्री संप्रदाय वाले ये सब इन सब का उद्धार नहीं है, लेकिन इनके आराध्य देव लक्ष्मी नारायण है, किसी के बाल गोपाल है। हमारे आराध्य देव युगल किशोर है, युगल किशोर किशोर किशोर। इसलिए हम श्रृंगार रस जो कि श्रीमद् भागवत का रस है, जन्माद्य से यतः प्रारंभ में ही बताया गया। तो इसके लिए भजन ही उनका भजन ही वही हमारे आराध्य है, वही हमारे उपास्य हैं। हमारे जीवन का पहले लक्ष्य निर्धारण करो, हम जी किस ले रहे हैं। हमारा जीने का जो गोल है, लक्ष्य है, वो क्या है। एक दफे ये फिक्स हो जाता है ना कि हमारे जीवन का ये लक्ष्य है, फिर गाड़ी चल जाती है। फिर आने दो कितने विघ्न बाधा आ जाए, कितनी मुसीबत आ जाए, कोई चिंता नहीं है, हम लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। पहले लक्ष्य, साध्य और साधन। साध्य उसका निर्धारण कर लेना चाहिए, निश्चय, और उसके लिए भगवान कृष्ण गीता में का व्यवसायित्मक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि रहनी चाहिए। व्यभिचारणी नहीं, भगवान ने दूसरा शब्द भी कहा, अपोजिट भी बोला, यहाँ वहां नहीं जाना है, व्यवसायित्मक बुद्धि के साथ चलो। तो इस सफर में कितने ही प्रकार की बाधाएं आएंगी, विघ्न आ जाएंगे। हमें नहीं करना था ग्रस्त, लेकिन हो गया। हमारा परिवार बढ़ गया तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये बाल बच्चे भगवान की कृपा है, उनके दास दासी हैं। तो इनमें वैसी मति रखो। इसलिए और फिर आदेश दिया कि इस संसार में रहो तो निंदित कब छूटेगा, कब छूटेगा, कब मेरे से पीछा छूटेगा। ऐसे कर करके तो क्या होगा, चित्त एक दिन निर्मल हो जाएगा। और फिर जो भगवान ने और यमराज जी को मौका मिल जाता है यमदूतों को भेजने का, देख इसने ऐसा कर्म किया, फीडबैक मिल रहा है चित्रगुप्त से, डाल दे इसको सियोनी में 1 मिनट में, पूरा की पूरा सब। तो देखो हम ऐसे समय में जी रहे हैं, यहाँ यदि परीक्षित ने कलयुग को मार दिया होता ना तो हमारा भी कल्याण हो गया होता। कलयुग को 5 स्थानों में वास दे दिया। अब यही 5 चीजें हमारे जीवन में। तो लेकिन जिनको भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास है, नामे भक्त प्रणश्यति, वो इन सब बातों से प्रभावित नहीं होते। इसलिए अपने मन को दृढ़ रखना। व्हाट्सएप फेसबुक अधिक मत देखना। यदि वो कृषि से संबंधित विचार नहीं है तो उनको मत देखना। यदि उसमें कृषि संबंधित कोई बात नहीं है, संसार में ऐसे लोग अपनी रील्स चलाने के लिए या कितने ही प्रकार के
कितनी ही प्रकार की चीजें आती हैं, तो एकदम सावधान रहना। हमारे कृष्ण है, कोई भी बात जो कृष्ण से संबंधित नहीं है हमें ना सुननी है, ना कहनी है, ना बोलनी है, ये निश्चय कर लो। फिर देखो कृष्ण भी फिर बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। हम अकेले नहीं पड़े हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम अकेले पड़े हैं, कोई नहीं है हमारा दूर दूर तक। हम भजन करते हैं, भजन में सहारा देने के लिए कोई नहीं है। मैं एकदम नहीं, कृष्ण हमारे साथ हैं। कृष्ण हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं। परीक्षा करके तो देखना चाहिए। कृष्ण आपने कहा था कि मैं शरणागतों की रक्षा करता हूँ, देखें आप क्या करते हैं। हो सकता है 10 दिन जाए, 15 दिन चले जाए, मैं कृष्ण के शरण में थी, मेरा देखो क्या से क्या, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा हो गया। तो भजन के क्रम में हम आज प्रश्नोत्तर में चलेंगे। प्रारंभ करें। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। साधना दीदी ने बनाए दीदी प्रश्न, तो साधना दीदी पूछ लेंगी और नाम जो है वो विनीता दीदी ले लेंगी। हरे कृष्णा आप दीदी, दोनों आ गए। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। सबसे पहला प्रश्न है, श्री सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने जागतिक संग्रह के माध्यम से अपने निज जनों को क्या संदेश दिया है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। दीदी कौन सा है? हाँ, ये प्रश्न थोड़ा साधना, ये प्रश्न थोड़ा ठीक करो। जागतिक संग्रह के माध्यम से ये कैसे हो सकता है? मैं तो ये किया था, कहने उनका लिया था, कहने अगर कोई अस्पतालों के निर्माण की अपेक्षा अनंत कोटि परोपकार का कार्य करे तो प्रभुपाद ने ऐसा बोला है। ये वो तो ठीक है। तो जागतिक संग्रह के बाद में उन्होंने ये कहा था कि हम ईंट पत्थर के कारीगर नहीं हैं, बल्कि नहीं है। तो माध्यम से सुनो जागतिक संग्रह के बारे में क्या कहा है, ऐसा पूछो। ठीक है दीदी, मैं ठीक कर लूँगी। हाँ, ईंट पत्थर के कारीगर नहीं है। हाँ, ये वाला वो वाला पॉइंट था। और हम तो अनंत कोटि अस्पतालों की अपेक्षा उनमें परोपकार का कार्य होना चाहिए। परोपकार का तो उन्होंने कहा ही नहीं कभी दीदी। उन्होंने तो ये कहा कि अगर हम एक व्यक्ति को भगवान की तरफ इस भव सागर से उन्मुख करते हैं। हाँ, लेकिन उनकी उपदेशावली में यही है, ठीक है, कोटि अस्पतालों के निर्माण की अपेक्षा उसमें अनंत गुण परोपकार का कार्य करना होगा। हाँ, परोपकार का अर्थ भी समझना होगा। परोपकार ऐसा भी लोग समझते हैं कि किसी भिखारी को भीख दे दी, वो भी परोपकार है। लेकिन परोपकार वास्तव में क्या है? किसी जीव को भगवान की ओर मोड़ देना। परोपकार मतलब दूसरों की भलाई, और दूसरों की भलाई के लिए तो कितने सारे मिशन खोले हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस वाला मिशन क्या करता है? क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? वो भी तो कहेंगे हम परोपकारी कर रहे हैं, है ना? उसमें अंतर है। सेकंड क्वेश्चन, हमारी परंपरा कौन सी है? कृष्णा वर्मा दीदी। हरे कृष्ण दीदी, हमारी परंपरा है विशुद्ध सारस्वत धारा। बहुत सुंदर। विशुद्ध शाश्वत या विशुद्ध सारस्वत धारा, राइट। शिक्षाष्टक के तृतीय श्लोक का उच्चारण कीजिए और अर्थ भी बताइए। पूजा शर्मा दीदी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। शिक्षा इसमें के तृतीय श्लोक में बताया गया कि प्रति के पद दलित अति तुष्ट से भी अपने को हमें समझना चाहिए, और इसके लिए भी हमें सहनशील बनना चाहिए, और स्वयं अमानी ना होकर, मतलब खुद मान की इच्छा न करते हुए दूसरों को मान देना चाहिए, और सदा सर्वदा निरंतर हरिनाम कीर्तन भी करना चाहिए। श्लोक भी उच्चारण करने को कहा है ना साधना ने। याद हो गया है ना पूजा? तुम्हें याद है ना ये? हाँ, ठीक है दीदी। फोर्थ क्वेश्चन, निरपराध होकर श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करने वाले साधकों में क्या लक्षण देखे जाते हैं? निरपराध होकर निरपराध होकर श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करने वाले साधकों को 4 प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं।
विषय के प्रति विरक्ति जनित स्वाभाविक चिंता, मात्सर्यता रहित निर्मल दया, जरिए मिथ्याभिमान रहित हृदय की निर्मलता और सबके प्रति यथायोग्य सम्मान की भावना। किसने उत्तर दिया ये? कुसुम शर्मा दीदी। कुसुम शर्मा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, साधक का भजन कैसा होना चाहिए? अनीता त्यागी दीदी। अनीता बोलो। नेक्स्ट कोई? शैला खंडेलवाल दीदी। श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम दीदी, सभी को दंडवत प्रणाम। साधक का भजन संबंध सहित और अनर्थ अपराध रहित होना चाहिए। जी दीदी। यदि हमें किसी के जीवन में ये देखा जा रहा है कि वो जो भी सोचता है उसके वो सब काम हो जाते हैं और फिर सब कुछ ही सही सही चल रहा है एकदम, तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम क्या मानेंगे? पूर्व जन्मों के कर्मों का फल दीदी। पूर्व जन्मों का कर्म है, इसका भक्ति से कोई संबंध है? नहीं दीदी। नहीं। ठीक है, लेकिन जब कभी कभी भक्ति आ जाती है तो वो क्या क्या दुर्गुण लेकर के आ जाती है कि उसकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और प्रतिष्ठा बढ़ने से उसका खुद का भजन एकदम खत्म हो जाता है। दिन रात यहाँ वहाँ सब इधर बात करना उधर बात करना, फिर उस प्रतिष्ठा में पैसा भी बहुत आ जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये सब भक्ति नहीं है। भक्ति तो दूसरी चीजें है ना। तो भक्ति जब बढ़ जाती है तो ये सब चीजें आ जाती हैं। इससे हमारे अपराध अनर्थ बढ़ते हैं, घटते नहीं। इसलिए अनर्थ जब बताए गए तब भक्ति उन्मुखी, भक्ति से उत्थित जो अनर्थ है वो इस प्रकार के होते हैं। माधुर्य कादम्बनी में चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। आगे जी दीदी। 6वां क्वेश्चन, तरोरपि सहिष्णुता का क्या तात्पर्य है? कामनी दीदी। हरे कृष्ण दंडवत। ये तरोड़पी सहिष्णुता का तात्पर्य ये है कि जो वृक्ष इतने सहनशील होते हैं कि अपने को काटने वाले को भी ना अपना शीतल छाया देते हैं और उनको फल भी दे देते हैं। और उनको अगर प्यास लगती है, हम कुछ बोलते नहीं है, सूख जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब कुछ बोलते नहीं हैं। तो जो कृष्ण भक्त हैं उससे भी अधिक दयालु होने के कारण दीदी ये मत बताओ दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण दंडवत। कृष्ण भक्त शत्रु मित्र सबका उपकार करते हैं, क्यों? सत्यवती चौहान दीदी। हरे कृष्ण दीदी। कृष्ण भक्त तो उससे भी अधिक दयालु होने के कारण शत्रु मित्र सबका उपकार करते हैं दीदी। हरे कृष्ण दीदी। उस मत बोलो, उसमें ये बताओ, स्पेसिफाई करो। वृक्ष से भी अधिक है ना। शत्रु के प्रति दया वो क्यों करते हैं? सत्यवती जी बताइए, शत्रु पर भी वो दया क्यों करते हैं? उनका उपकार क्यों करते हैं? क्या समझकर करते हैं? उनका नेचर है कि वो देखो सबकी सेवा करते हैं, काटे जाते हैं, फिर भी वो छाया ही देते हैं, फल भी देते हैं। ना प्रश्न ये है कि शत्रु को, हाँ वो समदर्शी होते हैं। योगेश प्रभु क्या कह रहे हैं? योगेश प्रभु क्या बोल रहे हैं? ईर्ष्या रहित होते हैं वो। ईर्ष्या रहित भी होते हैं, शत्रु से ईर्ष्या नहीं करते। और दूसरी बात है, अपने आराध्य देव के दर्शन वो उसमें भी करते हैं। सिया राम में सब जग जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निर्मत्सरता युक्त दया का क्या अर्थ है? अनीता त्यागी दीदी। निर्मत्सरता का अर्थ है द्वेष रहित निर्मत्सरता युक्त दया है दीदी। जो भक्त
जो भक्त राज्य में उत्तम भागवत होकर भी वे अभिमान रहे और जीव मात्र में कृष्ण का अधिष्ठान जानकर उन्हें यथायोग्य सम्मान दे। हरे कृष्ण। हाँ दीदी, भक्ति राज्य में, भक्त राज्य में नहीं, भक्ति राज्य में। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है दीदी, श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करने वालों को क्या प्राप्त होता है? लता खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण नाम कीर्तन का यथार्थ अधिकारी है और ऐसे श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करने वालों को ही श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। यथार्थ अधिकारी कौन है? श्री नाम कीर्तन का आपने बीच में से लिया, यथार्थ अधिकारी कौन है? जिसमें ये चारों गुण होते हैं, आप मानिना मान देन ये सब। हाँ जी, ये चारों मान जाएंगे। हाँ, वो इसका अधिकारी होता है और नाम संकीर्तन से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है दीदी। राधा जी ने भूरीदास जी ने कहा है। हेमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जो कृष्ण की कथा का दान करते हैं उन्हें ही, जैसे हमारे गुरुवर हुए, उन्हें ही भूरिदा कहा गया है। भूरी का अर्थ क्या है माँ? प्रचुर। प्रचुर मात्रा में देने वाले, मात्रा में दान कर। इससे अधिक और कुछ नहीं दिया जा सकता। हाँ, भगवान की कथा से ज्यादा और कुछ नहीं दान किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11, वैष्णव समदर्शी होते हैं जबकि भगवान पक्षपाती हैं, क्यों? मदन मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा देवी, दंडवत प्रणाम। वैष्णव समदर्शी होते हैं जबकि भगवान पक्षपाती, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं और यही वात्सल्य गुण है उनका। तो उसमें भगवान में गुण माधुरी है। चार माधुरी में जो भगवान की रूप माधुरी है, गुण माधुरी है, लीला माधुरी है और वेणु माधुरी है, तो उनका गुण माधुर्य ऐसा है कि भक्त के प्रति वो वत्सलता रखते हैं। ये भी लिख दिया था, भक्त की वंचना सहन नहीं कर सकते हैं। दीदी आपने वात्सल्य भी बताया, वात्सल्य भी होता है। वत्सलता, वत्सलता, भक्त वत्सलता, भक्त वत्सल। हाँ, भक्त वत्सल। हाँ, शरणागति कितने प्रकार की होती है बताइए? ज्योति गुप्ता दीदी। ज्योति जी बोलिए, ये तो सीधा क्वेश्चन है, सीधा आंसर। वो शायद कहीं बाहर गई हुई है दीदी, उनका नाम मतलब ठीक है दीदी। कुसुम शर्मा दीदी। कुसुम ने तो भी बताया। दीदी किसी और को ले लो। हाँ, मैं कुसुम बोल देती हूँ दीदी इसका। और लोग से पूछो। 6 प्रकार की है। कृष्ण भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करना, कृष्ण भक्ति के अनुकूल विषयों का वर्जन करना, दृढ़ विश्वास कि भगवान मेरी रक्षा करते हैं, चौथा वे हमारा पालन पोषण करते हैं अर्थात निर्भरता, पांचवा आत्मनिवेदन और छठा दैन्य। अगला क्वेश्चन है, एकांतिक भक्तों की शरणागति का क्या लक्षण है? सुधा दीदी। हाँ जी, हरे कृष्ण जी। भगवान द्वारा दिए गए सभी विधानों, जैसे अपनी परिस्थितियों में वो दुख सुख लाभ हानि जो भी उनको मिलता है अपने जीवन में, उन सबको मस्तक पर धारण करके स्वीकार करते हैं और भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं निरंतर। यही एकांतिक भक्तों की शरणागति के लक्षण। हरे कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 14, भक्त भगवत प्रदत्त दंडादि को किस रूप में स्वीकार करते हैं? दीदी तो मैं बताई दीदी। ऐसे भक्त भगवत प्रदत्त दंड आदि को कृष्ण कृपा के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है दीदी। शरणागति के 6 लक्षणों में से कौन सा लक्षण स्वरूप लक्षण है? योगेश प्रभु जी।
योगेश प्रभु बोलिए। शीला दीदी, योगेश प्रभु बोलेंगे, उनको आता है। श्री कृष्ण को गौप्रेतु वर्ण करना हाँ। शरणागति का स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण का मतलब क्या है योगेश भैया? हाँ। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण में क्या अंतर है? स्वरूप लक्षण नहीं आता। हाँ, स्वरूप लक्षण तो वैसा है कि भगवान का वो स्वरूप ही है कि वो पालन पोषण करेंगे, है ना। अच्छा। लेकिन जो 5 जो तटस्थ लक्षण है, जैसे कि तटस्थ रेखा में कुछ इस पार है, कुछ उस पार है, तो 5 चीजों में कुछ इधर हो सकती है, कुछ उधर हो सकती है भक्तों की। लेकिन मतलब कोई अनुकूल का संग्रह कर सकता है, लेकिन प्रतिकूल का वर्जन नहीं कर सकता, ऐसे हो सकता है। ये स्वरूप लक्षण है कि भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं। और बाकी चीजें तटस्थ है, इधर भी हो सकती है और उधर भी हो सकती है। भगवान हमारा अवश्य पालन पोषण करेंगे। हाँ, ये उनका स्वरूप लक्षण है, हाँ। क्योंकि वो विषमभर है। दीदी फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ। गोप्तृत्व वर्ण का हो गया अर्थ, किसी के सदा सर्वदा मेरा पालन पोषण करते हैं। मुकुंद माला के श्लोक 37 में किस चीज के परित्याग की बात की है और क्यों? सिंपल शर्मा, योगिता दीदी, प्रयास करो, बैठो मत। ये भगवान की वाणी है, जितना हम बोलेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। ललिता दीदी आप बता दो। ललिता दीदी, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, वो प्रयास जरूर करें। अब भगवान की कृपा अवश्य ही मिलती है। पहले ये लोग भी नहीं बोलते थे। रेखा दीदी, जिन लोगों ने हैंड रेस किया उनके नाम पहले ले लो। सत्यवती खंडेलवाल दीदी, उन्होंने हैंड रेस दीदी किया इनके मैंने दे चुकी है। एक बार तो दीदी मैंने पूछ लिया, इसलिए मैं पूछ रही थी। सत्यवती दीदी तो सत्यवती खंडेलवाल दीदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सत्यवती खंडेलवाल दीदी। मानी दीदी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। बचपन कौन सा बोला था आपने? दीदी दोबारा बोलती है। मुकुंद माला के श्लोक 37 में किस चीज के परित्याग की बात की है और क्यों? इसमें है ये सब संधियों से जुड़ा हुआ। इसमें क्या हुआ, सकाम देहवान पर देह का अभिमान पर क्या करना चाहिए सर्वप्रथम तो। फिर इस सब संधियों से जुड़े हुए 5 भौतिक जर्जर शरीर का अवश्य ही पतन होगा। परिणाम स्वरूप देह या तो भस्म हो जाएगी या कृमि भोजन बनकर विष्ठा में परिणित हो जाएगी। हे मूल बुद्धिमान, हाँ जी, बस जैसे गणित शरीर में मनता को समझेंगे। भाव व्याधि रूपी रोग के निदान की महौषधि क्या है? माया दीदी, शीला दीदी, शिवानी दीदी, शिवानी देवी दासी, कृष्णा दीदी, संघर्ष दीदी। भाव व्याधि रूपी रोग का निदान केवल श्री कृष्ण नाम रसायन रूपी और महाऔषधि है। तू निरंतर पान कर, अर्थात निरंतर कृष्ण नाम कर। हाँ। कृष्णा दीदी, तो क्वेश्चन की भाषा में उत्तर दे दो कि इसका है क्या था प्रश्न आपका? दीदी भव व्याधि रूपी रोग के निदान की महौषधि जो है श्री कृष्ण नाम ही है या फिर भव व्याधि रूपी रोग के निदान की श्री कृष्ण नाम रसायन? श्री कृष्ण का नाम ही बहुत बड़ा रसायन है, अमृत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, नाम की कृपा से साधक को कौन सी देह की प्राप्ति होगी और उसका फल क्या होगा? पूजा शर्मा दीदी भी हैं इसमें, वो देती हैं। पूजा शर्मा ने उत्तर दिया। जिसने उत्तर नहीं दिया उनसे पूछो। नाम लो। मदन मोहिनी दासी दीदी, इसने दिया था उत्तर। हरे कृष्णा दीदी, दोनों प्रणाम। दीदी नाम की कृपा से नित्य शाश्वत कृष्ण धाम तथा चित्त सेवोपयोगी देह प्राप्ति होगी एवं उसका फल ये होगा कि वे नित्य सेवा में नियोजित हो जाएंगे। हरे कृष्ण दीदी। ठीक है दीदी। वृक्ष की भांति सहिष्णुता तथा जीव मात्र पर दया के विषय में ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में क्या कहा है?
पूजा शर्मा दीदी। हरे कृष्णा जी दंडवत प्रणाम। इसमें ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के हृदय में परम हितकारी अंतर आत्मा के रूप में विराजमान हो। आप क्रियाशील होने के कारण सबके प्रति प्रसन्न रहते हो, किंतु अवक्तों के लिए आप प्राप्त क्यों नहीं होती है। हरे कृष्णा जी दंडवत प्रणाम। ठीक है दीदी। अगला क्वेश्चन 21। भक्ति राज्य में कौन सी 3 क्रियाएं परस्पर जुड़ी हैं? कामनी दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। वो भक्ति राज्य में गुरु वैष्णव के मुख से हरि के नाम रूप गुण की लीला और श्रवण करना, और जिसकी देह पुलकित होती है और रोमांच हो जाता है और हृदय पिघलता है, और साधन भजन करते जीव को कीर्तन, अच्छा वो नाम की महिमा और कीर्तन करना, और उस वो कृष्ण उसी तरह जैसे हम कृष्ण का वो भजन करते हैं, कृष्ण भी उसी तरह हमारा भजन मतलब करता है। ये यथा माम प्रपदे सत्य है वो बजाम है, ये दूसरा है। किंतु अपने भक्तों पर उनकी विशेष दीदी नहीं, दीदी नहीं, ये नहीं है। बहन ने दीदी ने बताया था प्रेम माधुर्य। नाना प्रकार की सांसारिक कामनाओं के लिए देवगण क्या करते हैं और उससे भगवान के कौन से वचन की सत्यता सिद्ध होती है? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा। नाना प्रकार के संसारिक कामनाओं के लिए देवगुण अपनी सकाम उपासना द्वारा आपको प्रसन्न करते हैं। आप अपने दयाशील गुण के कारण उन्हें उनका मनोवांछित फल देते हैं, क्योंकि आपका वचन है कि ये यथा मां प्रपते तास्ते बजा में हम। सुधा, अगली बार प्रश्न कुमुद शर्मा और पूजा शर्मा को दो, ये लोग सटीक आंसर देते हैं दोनों। जी दीदी। कुमुदी दीदी तो शायद अभी क्लास में नहीं है, पर पूजा शर्मा दीदी हैं। कुमुद शर्मा आंसर दे रही थी ना? नहीं, कुमुदी दीदी नहीं है दीदी, अभी उन्होंने आंसर तो नहीं दिया। कुसुम शर्मा, आई थिंक कुसुम शर्मा, आई एम रॉन्ग। अच्छा, कुसुम शर्मा। हाँ, जी। क्योंकि ये जब भी बोलते थे सटीक आंसर देते एकदम परफेक्ट, तो इसका मतलब ये लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है दीदी। अगला क्वेश्चन है दीदी, भक्तों के समस्त कार्य किसकी कृपा से होते हैं? शिवानी देवी दासी। हरे कृष्ण दीदी दंडवत। भक्त के समस्त कार्य भगवान की कृपा से होती है। सर्वत्र आपकी दया का प्रचार होने पर भी अपने भक्तों को कर आपकी भक्त वात्सल्यता विशेष रूप से परिलक्षित होती है। हरे कृष्ण दीदी। भजन करते करते साधक अपने जीवन को क्यों धिक्कारते हैं? ललिता त्यागी दीदी। यदि गुरु वैष्णव के मुख से हरि के नाम रूप गुरु लीला संबंधी कीर्तनों को श्रवण कर इसकी देह पुलकित नहीं होती, रोमांचित नहीं होती, हृदय नहीं पिघलता, अश्रु नहीं आते, उन अधम पुरुषों के जीवन को तब वो अपने जीवन को धिक्कारते हैं दीदी। वो तभी धिक्कारते हैं जब गुरु वैष्णवों के मुख से भगवान के नाम रूप गुण लीला। ठीक है दीदी। अगर साधु मुख से हरि कथा श्रवण करके भी कठोर चित्त द्रवीभूत नहीं होते हैं, तब उस अवस्था में क्या करणीय है, क्या करना चाहिए? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा। साधु समाज में कोई भी व्यक्ति हरि कथा श्रवण करने आता है, परंतु श्वेता से कथा श्रवण करके आनंद से आप्लावित नहीं होता है, उसके हृदय में विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसे ग्लानि होती है। तो ऐसे एक उदाहरण दिया उसमें, वो व्यक्ति अगले दिन कथा श्रवण के समय अपनी आंखों में पीती हुई लाल मिर्ची लगा ली, फिर उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कथावाचक वैष्णव संत यह देख रहे थे। कथा के अंत में उन्होंने
उस व्यक्ति को बुलाकर साधुवाद दिया और कहा, जो इंद्रियां श्री कृष्ण के भजन में नहीं लगती हैं, उन्हें इसी प्रकार से दंड देना चाहिए। ये शास्त्र का वचन है, किंतु आपने तो इसे प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, उन इंद्रियों को धारण करना व्यर्थ है तो भगवत सेवा में ना लगे। ऐसा सुनकर अष्टधारा प्रभावित होने लगी। हरे कृष्ण। ऐसे करना चाहिए आंखों में, वो अगर भाई रोना आ जाए, आंखों में मिर्ची डालो या कुछ ऐसे किसी तरह भी रोना आ जाए, इस वजह से करना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना, नहीं, वो तो ऐसे सब शो कर रहा था कि देखो मैं भी रो रहा हूँ, लेकिन कथा वक्ता जो थे बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने कहा अच्छा किया, तेरी आंखें रोती नहीं तो उनको दंड दिया। अच्छा तो ठीक नहीं है, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। रोना तो दिल से होता है। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद, प्रणाम। यही इसका आंसर ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन जी ने पूछा, अगर साधु मुख की हरिकथा श्रवण करके भी कुछ सोच देंगे तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए? यदि इसका जो कारण है वैष्णव अपराधों का फल है, जो हमें ये करना चाहिए कि हर रोज सुबह उठ के जो गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं तो पंचतत्व को प्रणाम आपने अदा करना चाहिए। इसलिए ये भी कहना चाहिए कि जो प्रकट और अप्रकट वैष्णव है, मैंने तुम्हारे चरणों में जो अपराध किए हैं वो क्षमा प्राप्त करिए। तो ये भी आंसर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, हमारे प्रत्यक्ष हैं जो अप्रत्यक्ष हैं, जहाँ भी हैं, यदि मेरा कभी किसी पूर्व जन्म में कभी कोई मेरे से अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करना, और क्षमा जब की जाएगी जब हम दोबारा कभी अपराध नहीं करेंगे। क्योंकि नाम अपराध में क्या है, नाम के बल पर बार बार अपराध करना, ये बहुत बड़ा तो इसके लिए क्षमा नहीं होती। जो गलती हो गई है उसको रिपीट ना करने से गुरु वैष्णव हमें क्षमा कर देते हैं। दीदी कभी अनजाने में भी हो जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता है, अनजाने में भी कभी अपराध हो जाते हैं। वो उनको अपराध नहीं माना जाएगा। अनजाने में जो हो गया, अनजाने में जो हो गया वो अपराध काउंट नहीं होता। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंद्रियां भजन में नहीं लगती हैं तो उनके लिए श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है? ये बता दिया था इन्होंने, फिर भी भागवत का एग्जाम्पल देके बोला था ना सपना दीदी ने। दीदी ये श्रीमद् भागवत का नहीं था। श्रीमद् भागवत में तो एक बार हमने जो आपने अर्क मरीचि माला उसमें पढ़ाई थी, उसमें लिखा था ना, वे आँख नहीं है जो भगवान का दर्शन नहीं करती, वो जीवा नहीं है जो भगवान के नाम का गुणगान नहीं करती, वो कान नहीं है, पैर नहीं है जो भगवान के धाम में नहीं जाते। अर्थात अगर हमारी 10 की 10 इंद्रियां और मन भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं होते तो ऐसे इंद्रियों को धारण करना से जीवन की सार्थकता नहीं होगी। ठीक है। त्रिजगत के गुरु कौन हैं और त्रिजगत का भरण पोषण किसके द्वारा किया जाता है? सुषमा दीदी। श्री कृष्ण त्रिजगत के गुरु हैं। श्री विश्वम्भर कृष्ण द्वारा विश्व का सब प्रकार से भरण पोषण किया जाता है। ठीक है दीदी। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? प्रभा दीदी। जी हरे कृष्ण। कृष्ण का नित्य दास, यही जीव का वास्तविक स्वरूप है। हरे कृष्ण जी। समस्त प्रकार की संपत्ति किसके द्वारा प्रकाशित होती हैं और उनके नाम क्या हैं? आप बता दीजिए विनीता दीदी। कौन सा दीदी? समस्त प्रकार की संपत्ति किससे प्रकाशित होती है और उनके नाम क्या है? दीदी ये वाला मैंने नहीं कर रखा। मैं बता देती हूँ। समस्त प्रकार की संपत्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही प्रकाशित होती हैं, और ये संपत्ति केवल धन दौलत नहीं है, कर्म संपत्ति, ज्ञान संपत्ति, शरणागति संपत्ति, भजन संपत्ति आदि। ऐसा होता है, इसको ना, इसका तात्पर्य इस तरह से समझना चाहिए कि जिसके पास जो कुछ है वही उसकी संपत्ति है। विद्वान के पास विद्वत संपत्ति है, वैज्ञानिक के पास विज्ञान उसकी संपत्ति है,
सब लोग जिसके पास जो है वही उसकी जो शिल्पकार है उसके पास कल एक कहाँ से कोई प्रश्न चल रहे थे ना, अंत्यज जाति चल रही थी कहाँ। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि शूद्र और अंत्यज में क्या अंतर है? शूद्र और अंत्यज में क्या अंतर है? दीदी शूद्र तो आते हैं वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत, उनका क्या? हाँ, और अंत्यज? अंत्यज तो कहीं भी नहीं आते दीदी। वो जंगल में जो रहते हैं, हाँ, जंगल में रहते हैं ना, ठीक है। कामनी दासी जी, आप ठीक बोल रहे हो। हाँ, जाते हैं दीदी। कहाँ पर? अंग्रेज वगैरह अंत्यज जाति है। हाँ, अंग्रेज, मुस्लिम, ये आते हैं अन्यत्र में। भील जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति, ये कहीं जंगलों में पड़ी रहती हैं। इसी तरह से तो जैसे शूद्र है, चमार हो गया, या फिर ये टेलर लोग हो गए, दर्जी है ना, या इधर शिल्पकार ले लो, तेली भी आते हैं, हाँ, ये सब शूद्र मान लिए जाएंगे। तो इनको भजन करने का इन सबका तो अंत्यज जो है ना शेड्यूल कास्ट है, और शेड्यूल ट्राइब्स ये सब अंत्यज हैं। भील हो गए जो बाण मार करके। दीदी शेड्यूल कास्ट तो दीदी शूद्र में आते हैं दीदी। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और शूद्रों में अंतर है। शूद्र को यदि वो शेड्यूल कास्ट कहते तो ठीक नहीं है। अच्छा, शेड्यूल कास्ट का वास्तविक अर्थ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। जी, तो शूद्र में जो सेवा कर रहा है वो शूद्र है। तो जो राजा के यहाँ दरबान है, वॉचमैन है, ये शूद्र में आ जाएंगे। गुण कर्म विभागशाह, गुण कर्म से। और यदि सच्ची बात पूछी जाए ना, तो जितने भी बैंक में नौकरी इत्यादि कर रहे हैं, कास्ट को पूजा, ये सब शूद्र हैं। दीदी नौकरी करने वाले तो सारे ही आ जाएंगे दीदी। हाँ, कोई सब वही आ जाएंगे। हाँ, और अंत्य जाति के लोग हैं। अभी तो खैर ये सब भी खत्म ही हो गया, लेकिन पहले अंत्य जाति उनको मानी जाती थी। भील इत्यादि, निषाद, भील, केवट। केवट भी मेरे ख्याल से शूद्र हो जाएगा, लेकिन भील और निषाद अंत्य जाति में चले जाएंगे। जिनको चांडाल को भी अंत्यज में, चांडाल तो अंत्यज ही है। ये जो शूद्र को स्पर्श किया जा सकता है, अंत्यज अस्पृश्य माने गए थे। तो ये कुत्ते का मांस वास खाते थे इस तरह से। दीदी लास्ट क्वेश्चन है, भगवान का नाम विश्वम्भर है, इसका क्या तात्पर्य है? भगवान का एक नाम विश्वम्भर भी है, इसका क्या तात्पर्य है? जी दीदी। दीदी और कोई बोलना चाहेगा जिसने नहीं बोला अभी तक? मैं बोलूँगा क्या बोलूँ इसका? दीपिका दीदी, दंडवत प्रणाम। इस सारे जगत का भरण पोषण करने वाले को विश्वम्भर कहते हैं ना। भगवान का नाम, भगवान सारे जगत का भरण पोषण करते हैं। ये खाली हमारा भरण पोषण ही नहीं करते, बल्कि हमारे भावों का भी पोषण करते हैं। और सारे हाँ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। इसमें ये भी कहा जा सकता है कि जो समस्त रूप से पृथ्वी के हर भाव को और पृथ्वी के हर जीव जिनसे पोषित हो रहा है, वो ही पूरे विश्व को पोषित करने वाले विश्वम्भर भगवान। हाँ, ऊपर से नीचे सारे 14 लोकों में, अनंत ब्रह्मांड में, अनंत कोटि में एक वही है जो हम सबको देख रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यः शुक्ला सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत प्रणाम दीदी। माता जी कीर्तन करें? क्या हुआ? एक कीर्तन करो। चैतन्य भागवत की बात कौन बोल रहे हैं कीर्तन करने को? दुकान सुगंध 15 मिनट वेट करो, बस 15 मिनट बाद सुनाओ। हाँ जी माता। आज सुकान को भी सुनाना था, फिर सुकान के बाद समय रहेगा तो मदन मोहिनी दासी भी सुना सकते हैं। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।
ये भाव मतलब कौन से भाव? भक्ति भाव, वाले भक्ति भाव, भक्ति भाव, भक्ति, ओनली भक्ति भाव। बाकी सब तो हमारे कर्मों के फल हैं। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी। चैतन्य भागवत कौन बोल रहा है सुधा आज? दीदी कंटिन्यूएशन में चल रहा है दीदी मेरा। ठीक है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव परम गुरु और समस्त रूपानुगाचार्य के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। ग्रंथ श्री श्री चैतन्य भागवत के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में, कुसुमा पीठ सखा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मेरी शिक्षा गुरु मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन हो, जिनकी कृपा से हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। दीदी चतुर्थ अध्याय चल रहा था, जिसमें हमने महाप्रभु की संगोष्ठी मथुरा की ओर यात्रा और रामकेली में कुछ दिनों के लिए अवस्थान कर लिया था। विधर्मी हुसैन शाह का भी महाप्रभु को ईश्वर मान लेना, रामकेली से दक्षिण दिशा की ओर प्रभु का प्रत्यावर्तन और फिर अद्वैत भवन में आगमन, श्री अच्युतानंद की चैतन्य निष्ठा, शची माता का अद्वैत भवन में आगमन और भोग प्रदान करना, मुरारी गुप्त द्वारा प्रभु के सम्मुख श्री राम का स्तोत्र पाठ, ये हम कर चुके हैं दीदी। आज हम करेंगे कुष्ठ रोगी के प्रति क्रोध और श्रीवास के चरणों में क्षमा भिक्षा करवाकर उसका अपराध मोचन और श्री अद्वैत द्वारा श्री माधवेंद्रपुरी का तिथि महामहोत्सव। उसी समय एक कुष्ठ रोगी प्रभु के समीप आया तथा उन्हें अपनी दुर्दशा के विषय में बताने लगा और पूछा, मेरा कैसे उद्धार होगा? उसकी बात सुनकर प्रभु ने क्रोधित होकर कहा, तू वैष्णव निंदक, पापी, दुराचारी है। तेरे लिए भविष्य में इससे भी अधिक यंत्रणाएं हैं। जिन वैष्णवों के नाम से संसार पवित्र होता है और अचिंत्य श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, तूने उनके चरणों में अपराध किया है। भागवत में तो कहा है, हे उद्धव, भक्त मेरे प्रियतम है। उतना प्रिय तो मुझे अपना भाई संकर्षण और भार्या लक्ष्मी भी नहीं है रहता है। ये इन वैष्णवों के द्वारा भुजाओं को ऊपर उठाकर नृत्य करने से स्वर्ग के भी सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। हे पापी, तूने महाभागवत अर्थात व्यास पंडित की निंदा की है, इसलिए तू मेरे देखने योग्य नहीं है। तुझे तो यमराज दंडित करेंगे। वह कुष्ठ रोगी दांतों में तृण दबाकर दीनता पूर्वक कहने लगा कि प्रमत्त होकर मैंने वैष्णवों की निंदा की है। आप ईश्वर हैं, दुखी का उद्धार करना आपका स्वाभाविक धर्म है। आप सबके पिता हैं। मुझे अपने किए की उचित सजा मिल चुकी है। प्रभु ने कहा, अभी तो मामूली दंड मिला है, आगे कितनी ही यम यातनाएं हैं। तुम शीघ्रवास से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो, क्योंकि जिस दिशा में कांटा चुभता है उसी दिशा से निकलता भी है। हाँ, ध्यान रखना, हम अपराध करें वैष्णवों का कि भगवान हमसे गलती हो गई तो भगवान क्षमा नहीं करते। जिसके प्रति अपराध हुआ है वही क्षमा मांगनी पड़ेगी। वह कुष्ठ रोगी प्रभु के वचन सुनकर दंडवत ज्ञापन कर श्रीवास के निकट गया तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। श्रीवास की कृपा से उसके सभी अपराध विनिष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, जो एक वैष्णव का पक्ष लेकर दूसरे वैष्णव की निंदा करता है वह विनाश को प्राप्त होता है, क्योंकि सभी भक्त कृष्ण के शरीर हैं। अभेद दृष्टि से कृष्ण और वैष्णवों का भजन करते हुए जो कृष्ण चरणों की सेवा करता है उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, तुम किसी का भी पक्ष मत लो। जो महाभागवत है उनको आपस में कुछ भी करने दो, हमें एक का पक्ष लेकर के दूसरे की निंदा नहीं करना है। फिर से सुन लो, वृंदावन दास ठाकुर ने बता दिया है।
एक का पक्ष लें, दूसरे की निंदा करें, हमको ऐसा नहीं करना है, जो कि आजकल बहुत हो रहा है। होने दो, हम इसमें बिल्कुल भी हमारा कोई मतलब नहीं है। एक की तारीफ, दूसरे की निंदा। जी दीदी, देव योग से इसी बीच माधवेंद्रपुरी की आराधना की पुण्यतिथि उपस्थित हुई। श्री माधवेंद्रपुरी और श्री अद्वैत में यद्यपि भेद नहीं है, तथापि आचार्य गोसाई उनके शिष्य हैं। माधवेंद्रपुरी के शरीर में श्री गौर सुंदर निरंतर विहार करते रहते हैं। जिस समय चैतन्य का अवतार नहीं हुआ था, सारा संसार विष्णु भक्ति रहित था। उस समय भी चैतन्य की कृपा से माधवेंद्रपुरी निरंतर प्रेम सुख सागर में बहते रहते थे। वे मार्ग में चलते चलते हरि ध्वनि के मध्य कभी आनंद के साथ नृत्य करते, कभी मूर्छित हो जाते, कभी क्रंदन करते, कभी बहुत हंसते और कभी 2-3 प्रहर तक बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते। लेकिन भक्ति रहित लोगों को देखकर उन्हें बड़ा कष्ट होता था। उस समय कृष्ण संकीर्तन का अर्थ कोई नहीं जानता था। सब देवी देवताओं की ही सेवा किया करते थे। यदि उन्हें कोई सन्यासी मिल जाता और वे उसके साथ संभाषण करते, तो वह भी अपने आप को नारायण ही मानते थे। ज्ञानी, योगी, तपस्वी, सन्यासी आदि नामों से प्रसिद्ध व्यक्तियों की भी कृष्ण के अप्राकृत विग्रह में आस्था नहीं थी। इस दुख के कारण पुरी पाद ने वन गमन की इच्छा की। ऐसा दुख प्रकट करते हुए ईश्वर की इच्छा से उनकी अद्वैत के साथ भेंट हो गई। अद्वैताचार्य भी वैष्णवहीन जगत को देखकर चिंतित होते थे, लेकिन फिर भी वे गीता भागवत का पाठ करते हुए निरंतर भक्ति की व्याख्या करते थे। माधवेंद्रपुरी के वैष्णव लक्षणों को देखकर अद्वैत उनके चरणों में गिर पड़े तथा अद्वैत ने भी उन्हें अपने अंक में लेकर प्रेमानंद के जल से सिंचित कर दिया। दोनों में परस्पर कृष्ण चर्चा हुई और देह की विस्मृति हो गई। माधवेंद्रपुरी पाद तो मेघ देखते ही उन्मादित हो जाते थे। उनसे अद्वैताचार्य ने उपदेश ग्रहण किया। उनकी पुण्यतिथि पर आचार्य आनंद के साथ आयोजन करने लगे। श्री गौर सुंदर उस पुण्यतिथि पर बड़े सुखी हुए। नाना दिशाओं से भेंट आने लगी। आई ने रंधन कार्य संभाला तथा नित्यानंद प्रभु ने वैष्णव पूजन का कार्य। विभिन्न भक्तों के द्वारा विभिन्न सेवाएं अर्थात माला गुंथन, चंदन घिसना, जल लाना, साफ सफाई आदि किए गए। चारों ओर महामहोत्सव का हरि ध्वनिमय कोलाहल था। श्री गौरचंद्र स्वयं हर्ष और परम संतोष से सामग्री समूह का आयोजन देखते हुए विचरण कर रहे थे। अद्वैत प्रभु के द्वारा अलौकिक आयोजन दर्शन से प्रभु बहुत आनंदित और अद्वैत तत्व का बखान करने लगे। केवल सुकृतिमान व्यक्तियों के द्वारा ही महाप्रभु के श्री मुख से निकले अद्वैत तत्व को आनंद सहित ग्रहण किया गया। मत्सर प्रकृति के लोग इसे ऐश्वर्य प्रधान विचार मानकर नरकगामी हुए। शिव तत्व की महिमा से अनजान व्यक्ति भी यदि एक बार भी शिव का नाम लेता है तो उसके सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, क्योंकि शिव परम वैष्णव है। अतः सबसे पहले श्री कृष्ण पूजा करके इसलिए सबसे पहले श्री कृष्ण पूजा करके शिव पूजन प्रीति पूर्वक करना चाहिए। एक ठीक से बोलो ये लाइन, ठीक करो इस लाइन को। हाँ दीदी, ये गलत लग रही है मुझे भी। अतः सबसे पहले श्री कृष्ण पूजा से पहले शिव पूजन प्रीति पूर्वक करना चाहिए और उनसे उनकी आराधना के लिए कृपा मांगनी चाहिए। फिर से देख के ठीक करना ये लाइन। ठीक है दीदी। अद्वैताचार्य वही शिव तत्व हैं। कलयुग के अपराधी गण इसे बिना समझे शिव को स्वतंत्र परमेश्वर के रूप में पूजते हैं तथा पाखंडी की गिनती में आते हैं। महानंद के साथ श्री हरि संकीर्तन गूंज उठा। नित्यानंद ने बाल भाव में नृत्य किया तथा आचार्य गोसाई और हरिदास ठाकुर ने भी नृत्य किया।
फिर अंत में अद्वैत ने महाप्रभु से आज्ञा लेकर भोजन की तैयारियां की। महाप्रभु का भक्तगण के साथ परमानंद सहित माधवेंद्र महिमा कीर्तन करते करते भोजन करने लगे। प्रभु ने कहा कि गुरु वैष्णवों की आराधना तिथि पर महाप्रसाद का सम्मान करने से गोविंद में भक्ति होती है। फिर अद्वैत ने दिव्य सुगंधि युक्त चंदन माला लाकर प्रभु के सामने रख दी। सर्वप्रथम महाप्रभु ने नित्यानंद को महान अनुराग के साथ चंदन माला प्रदान की और उसके बाद अपने कर कमलों से सभी भक्तों को। अद्वैत के आनंद की सीमा नहीं थी। प्रभु ने जितने आनंद का प्रकाशन किया उसका वर्णन करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। काष्ठ निर्मित पुतली को जैसे कुहक नचाता है, उसी प्रकार से गौर चंद्र मुझसे बुलवा रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके श्री चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। गाओ सुकांत। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण जी, वो साधन जी ने बोली लाइन बोली थी ना, वो है सबसे पहले श्री कृष्ण पूजा करके फिर प्रीति के साथ शिव पूजन पूर्वक उसके पश्चात सभी देवताओं की पूजन करना चाहिए। हाँ, और साधना के मुख से निकला कि श्री कृष्ण की पूजा से पहले शिव की। हाँ दीदी पहले वो पूजा करके बोला, फिर मैंने सोचा शायद मैंने गलती की है तो उनके चरणों में कि हमें भगवान की भक्ति दो, ऐसे उसको मैंने अपने आप ही चेंज कर दिया। दीदी गलती से सॉरी। अपने आप ही चेंज कर दिया। चेतन भागवत के वाक्यों को खुद ही चेंज कर दीदी वो नहीं था ग्रंथ खुला हुआ तो मुझे लगा मैंने गलत बोला है। पहले उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्ति प्रदान करें, और मैंने ऐसे सोच के दीदी उसको चेंज किया। मैंने अपराध किया दीदी, गलती। हाँ, गाओ सुकांत। उपस्थित सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। हरि बोल मदन मोहन तेरी बागो आमिने पे जनी बगो हरि बोले बोल मदन मोहन तेरी बागो हरि बोले बोल मदन मोहन तेरी बागो आमी जनी बागो आमी जनी बागो हरि बोले बोल मदन मोहन तेरी बागो। सुकांत, आवाज ब्रेक हो रही है तुम्हारी। चरण मधुर पद बागो आमी तादेर चरण मधुर पद बागो आमी नुपुर भोरे कुटो पद बागो है बोले बोल मदन मोहन तेरी बागो हरि बोल बोल मदन मोहन तेरी बागो कृपेला विनोद खेला संगीत राखाले मिला कृपेला विनोद खेला संगीत राखाले मिला तादेर चरण धुला मखी बागो अभी तादेर चरण मखी बागो हरि बोल बोल मदन मोहन एक बागो राधा कृष्ण बधो नयन भरी राधा कृष्ण रूप माधुरी तेरी बधो नयन भरी विकुंज द्वारी द्वारी
रवि भगो अमी निकुंजर द्वारे नगरी रवि भगो हरि बोल बोल मदन मोहन तेरी भगो हरि बोल बोल मदन मोहन तेरी भगो तुम्हारा तो पूरा बने अभिलाषी कबे श्री कृष्ण वासी हरि भगो अमी यार कबे कृष्ण वासी हरि भगो अमी यार कबे कृष्ण वासी हरि भगो हरि बोलो हर बदन मोहन तेरी भगो हरि बोलो मदन मोहन तेरी भगो एक बिहार सिमकाली रात बची जाबो नार चले एक बिहार सिमकाली रात बची जाबो नार चले जय राधा गोविंद बोले पति भगो अभी जय राधा गोविंद बोले पति भगो अमी जय राधा गोविंद बोले पति भगो हरि बोलो मदन भगो हरि बोलो मदन भगो सगे नरोत्तम ना पुरना बिना कहे नरोत्तम ना पुरना बिना हार कपे ब्रजवान करी भगो अभी हार कपे ब्रजवान कोई भगो हरि बोलो हर मदन मोहन तेरी भगो हरि बोलो हर मदन मोहन तेरी भगो आमी पे बचे बचे चल भगो बोलो हर मदन मोहन भगो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन मदन राधा मदन मोहन जय नरोत्तम ठाकुर जय नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम ठाकुर जय नरोत्तम ठाकुर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण। अर्थ लिखा है तुम्हारे पास? जी माता जी। अर्थ है? जी माता जी। बोलो। हरि बोलबो और मदन मोहन तेरी बगो। कब मैं श्री हरि मदन मोहन का नाम लेते हुए ब्रज की तरफ चलूंगा। माता जी इंग्लिश में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसका ना, इसमें इंग्लिश में लिखा है। When will I chant the name of Hari and behold Madan Mohan? In this way I shall travel to the path of Braj. दूसरा, जाबा गो ब्रजेंद्र पुरा हवे गोपिकार अनुपुरा तादेर चरणेर मधुर बजी बगो। तब when I enter Braj Mandal, I will become a single ankle fell on the feet of gopis and make sweet sound. कब मैं गोपियों के चरणों का नुपुर बन के एक मधुर ध्वनि कर पाऊंगा। विपिन विनोद खेला संग ते राखा ले रमेला तारे चनरे झूला मखी बगो। कब मैं जो गोचारण कर रहे हैं वहाँ पे लड़के कॉहर्ड बॉयज, कब उनको खुशी से जंगल में खेलते हुए देख पाऊंगा और कब उनकी जो चरण रज है वो मेरे शरीर पर पड़ेगी। आगे राधा कृष्ण रूप मधुरी हेरी बधु नयन भरी निकुंज रदारी रदारी रवि बगो। कब ऐसा होगा कि मैं श्री राधा कृष्ण की रूप माधुरी को देख पाऊंगा और उनकी रूप माधुरी को देखकर मैं जो निकुंज का द्वार है उसी पर ही रहूंगा। तुम्हारे सब ब्रजवासी पूरा मनिर अविनाश काव्य श्री कृष्ण वाशी सुनी बगो। ओ ब्रजवासी, तुम तो कृष्ण के ही हो। कब मेरे जो हृदय का ये अभिलाषा है ये पूरा होगा और कब मैं श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुन पाऊंगा।
यही देह अंतिम काले राखबो श्री जमुनार चले। जय राधा गोविंद बोले वर्षी बवे। जब इस देह को छोड़ने का समय होगा तो मैं जमुना के जल में ही तैरना चाहूंगा और श्री राधा गोविंद का नाम उस समय उच्चारित हो गई। जी बात है, ऐसी अभिलाषा है। कहे नरोत्तम दास ना पूरी रो अभिलाष आर कपे ब्रजवास करी हो। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मेरी ये अभिलाषा पूरी नहीं हो पा रही है और कब मैं ब्रज में निवास कर पाऊंगा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मदन मोहिनी आप कल गाइए, मदन मोहिनी दासी। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा देवी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा देवी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।